चलो बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लिकर करता हुआ नजर कैसे आता है। वो वीडियो अनफॉर्चुनेटली बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से फिर से मैं रिकंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। तो इसको हम लोग दो पार्ट में कर देंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पार्ट ए और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पार्ट बी। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। होता है कभी कभी टेक्निकल इशू है, तो देखेंगे बच्चों। तो हमने क्या बताया, वो चूल्हा वाला कहानी बताया है ना। अब इंडियंस के लिए, फिनलैंड वाले जो हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि फिनलैंड में भी रोड तो होता है। तो रोड आप लोग देखे होंगे, गर्मी के टाइम में, समर डेज में क्या होता है, ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से बच्चों, ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से जो रोड है, सरफेस क्या होता है, हॉट हो जाता है। और हॉट होने की वजह से जो उसके ऊपर का एयर है बच्चों, वो उठने लगता है। सॉरी, ऊपर का जो लेयर है, एयर है, वह गर्म होकर के ऊपर की तरफ राइज करने लगता है, उठने लगता है। क्लियर बात। उस मोमेंट पर भी क्या होता है बच्चों कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, रोड के उस साइड है और हम लोग इस साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, तो ऑब्वियस सी बात है उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है हमारे आंख तक जा रही है। और ऑब्वियस सी बात है कि वो जो लाइट है वो उस एयर से पास कर रही है, उस रीजन से पास कर रही है जहां से क्या हो रहा है, एयर एबव राइज कर रहा है। तो उस मोमेंट पर भी बच्चों जो लाइट आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट जो लाइट आ रही है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से, उनका बेंडिंग अलग अलग होता है, क्योंकि क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसका चेंज कर रहा है। और इस वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें फ्लिकर करता हुआ, हिलता हुआ नजर आता। क्लियर बात है बच्चों, 100% समझ में आए। तो चलिए इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, आप लोग के लिए मैं नोट करता हूं। और अगला अगला है कि कोई भी हेवनली बॉडीज का जो पोजीशन है बच्चों, उसका रियल पोजीशन और एपरेंट पोजीशन क्या होता है, चेंज होता है। जितना ऊपर वो दिखता है, एक्चुअली में वो उतना ऊपर होता नहीं है, अगर बेंडिंग लाइट जो है वो ऑब्लिकली अर्थ पे आ रहा है तब। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, फिलहाल इसको नोट कीजिए, तब मैं बताता हूं आगे। उसको फिगर से बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज्यादा समझ में आएगा, तो नोट करेंगे। चलो बच्चों देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फेनोमेना। इसको आप लोग पूरा लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हमने एआर लिख दिया, अब इसको एआर रहमान नहीं पढ़ लेना है। कहता है, अ राइजिंग करंट ऑफ हॉट एयर मेक्स द ऑब्जेक्ट्स व्यूड थ्रू इट सीम्स टू फ्लिकर। क्लियर बात। एक राइजिंग करंट जो है एयर का, उसके थ्रू अगर ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो वो सीम्स टू बी फ्लिकर, वो फ्लिकर करता हुआ नजर आता है। इट कैन बी सीन टू बी हैपन एज हॉट एयर राइजेज एबव द हीटेड सरफेस ऑफ रोड्स। और इसको देखा जा सकता है बच्चों, जो रोड का सरफेस है, हॉट एयर जो है, गर्मी के टाइम में जो है, समर डेज में उसको देखा जा सकता है उसके रोड सरफेस के ऊपर। दूसरा कहता है कि और एबव अ लार्ज बर्निंग स्टोव और चूल्हा, बर्निंग स्टोव एक है या फिर चूल्हा है, तो उसके ऊपर भी ऐसा देखा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन, इसका रीजन क्या है, हमने बताया कि एट अ पॉइंट इन द एरिया एबव अ हॉट सरफेस, कोई हॉट सरफेस है उसके ऊपर जो एरिया है, उसके किसी भी पॉइंट पे क्या हो रहा है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कीप्स ऑन चेंजिंग एज करंट ऑफ हॉट एयर पासेस थ्रू इट। करंट जो है, हॉट एयर का जो करंट है, करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बच्चों, या हॉट एयर करंट है, जो धारा एक बह रहा है हॉट एयर का, एक स्ट्रीम जो है हॉट एयर का, वो उससे पास कर रहा है, जिसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है बच्चों, हर एक मोमेंट पे चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से so the amount by which light passing through it is bent keeps on changing। और जिसकी वजह से जितना लाइट उससे पास कर रहा है, उसका अमाउंट ऑफ बेंडिंग क्या हो रहा है बच्चे, हर मोमेंट पर चेंज होता जा रहा है, चेंज हो रहा है। दिस मेक्स द ऑब्जेक्ट्स व्यूड दिस एरिया सीम टू स्वे और फ्लिकर। और इसकी वजह से इस एरिया से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो वह फ्लिकर करता हुआ नजर आएगा। अगला जो इसका फिनोमेना है बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, उसको आप लोग ध्यान से देखें। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको पहले फिगर से समझते हैं, देन आफ्टर एक्सप्लेन करेंगे इसको। देखो,
ये अर्थ है बच्चों, और इसके ऊपर ये जो है हमारा एटमॉस्फेयर, राइट। आएंगे समझ में। एटमॉस्फेयर में क्या है बच्चों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है, और नीचे आएंगे तो एटमॉस्फेरिक, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है, मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, और नीचे आ रहा है तो एटमॉस्फेरिक, ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर बात। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखो बच्चों, कोई सपोज कर लो ऑब्जेक्ट है, मान लो कि सन है या ऑब्जेक्ट स्टार एक, यहां पर एक स्टार, इससे लाइट आ रहा है, यहां तक तो सही, लेकिन एटमॉस्फेयर में जैसे ही इंटर करेगा बच्चों, अब जैसे जैसे वह नीचे आएगा वैसे वैसे क्या होगा, क्या होगा, वैसे वैसे बच्चों लाइट का बेंडिंग शुरू होगा, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। बोल हाँ कि ना बच्चों। इस तरह से क्यों बेंड करेगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा कंपैरेटिवली क्या होता जाएगा, एटमॉस्फेरिक जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा एयर का डेंसिटी बढ़ता जाएगा, एयर का डेंसिटी बढ़ेगा मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बढ़ेगा मतलब ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट आ रहा है। अरे हाँ ना बोल भाई। इसकी वजह से क्या होगा, जब वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आ रहा है तो मतलब नॉर्मल की तरफ लाइट क्या होगा, लाइट का बेंडिंग होता जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल की तरफ लाइट का बेंडिंग होता चला गया। अब कोई आदमी यहां पर है, प्यारा सा आदमी, भोला भाला आदमी, हमारी तुम्हारी तरह, तुम तो भोले नहीं हो ना, ना पढ़ते हो, ना होमवर्क करते हो, ना नोट्स बनाते हो, क्या भले आदमी। देखो, तो यहां पर जो खड़ा रहेगा उसको तो लाइट डायरेक्टली, जो लाइट इंसिडेंट लाइट है उसके डायरेक्शन में नजर आएगा, एकदम सीधा है वहां से, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी लाइट उसको नजर आएगा। तो इसको जो है, इस आदमी को जो है वो यहां से बिल्कुल सीधा नजर आएगा लाइट, और यहां पे ये तो रियल पोजीशन है, लेकिन इसको दिखाई कहां पे देगा बच्चों, तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से heavenly bodies seems to be at higher position than their actual position। क्लियर बात, आएंगे समझ में 100%। ठीक, इसको नोट कीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखवा देते हैं, जो रीजन हमने बताया उसको थोड़ा सा वर्ड्स में भी कर देते हैं, क्योंकि तुम लोग हो एक नंबर के ब्लक कर। चलिए हम लोग नोट करते हैं इसको, देखेंगे बच्चों, नोट करेंगे। नेक्स्ट फिनोमेना जो हमने बताया आपको, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का समझाया। एक्सप्लेनेशन में हमने बताया, व्हेन एन ऑब्लिक रे फ्रॉम अ हेवनली बॉडी सच एज सन और अ स्टार पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, इट कंटिन्यूअसली मूव्स इनटू रीजन्स ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई भी लाइट रे कोई हेवनली बॉडी से, जैसे स्टार हो गया, सन हो गया, वहां से निकल करके अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, उससे पास करता है, उससे ट्रेवल करता है, तो वह कंटिन्यूअसली ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है ना। इसके नीचे और डेंसर, इसके नीचे और डेंसर, इसके नीचे और डेंसर, इसके नीचे और डेंसर, इस तरह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। सो इट कंटिन्यूअसली बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसलिए यह कंटिन्यूअसली क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड करता जाता है। एंड हेंस टू द ऑब्जर्वर, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे उसको क्या दिखेगा, जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में क्या होगा, उसको ऑब्जेक्ट दिखेगा।
तो इसलिए अपरेंट पोजीशन ये दिखेगा, ऑब्जर्व्ड पोजीशन ये हुआ और रियल पोजीशन यहाँ पे हुआ बच्चों। क्लियर बात है? पॉज करके आप लोग इसको नोट करेंगे। अगला जो एप्लीकेशन है इसका, अगला जो फिनोमेना है वो और भी इंटरेस्टिंग है बच्चों। जान करके ये लगेगा कि अब तक आप लोग बेवकूफ बनते हुए आ रहे थे। ठीक है, आदमी बेवकूफ बना देता है, चलता है, आदत पड़ गई है बेवकूफ बनने की, लोग बेवकूफ बना देते हैं कई बातों में, लेकिन नेचर भी बेवकूफ बनाए, है ना। आदमी बोलता है नहीं कि एकदम नेचुरल रहो। ठीक है, नेचुरल कहने का मतलब नेचुरल क्या होता है, एकदम रियल होता है। अब नेचर ही बेवकूफ बनाए तो क्या होगा। नहीं सॉन्ग सुने हो, मझधार में नैया डोले तो मांझी पार लगाए, मांझी जो नाव डूबे तो कौन बचाए। ठीक है, तो वही बात हो गई बच्चों, नेचर जब बेवकूफ बनाएगा तो आदमी टूट जाएगा। नहीं देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे, देखेंगे। समझना बच्चों, ध्यान से समझना। सारा मार्कर ले लेते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा प्यारा सा अर्थ है। अर्थ मतलब धरती, वसुंधरा, और ये है बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, ये है एटमॉस्फेयर। क्लियर बात? आएंगे समझ में? आएंगे। अब बच्चों समझ लो, थोड़ा सा समझ लो। ये बच्चों सन है, समझना ध्यान से। यह क्या है? सन है, सूर्य है, और अभी यह बिलो द हॉरिजॉन है, यह हॉरिजॉन के नीचे है। हॉरिजॉन से नीचे कहने का मतलब ये कि वह बाउंड्री लाइन है बच्चों, जिसके ऊपर अगर सन आ गया तो हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग को क्या दिखता है, वो उसका सन जो है वो दिखाई देने लग जाता है, हॉरिजॉन से ऊपर आने पर दिखाई पड़ने लग जाता है, और हम लोग क्या बोलते हैं कि सनराइज हो गया। इधर अगर चला गया, हॉरिजॉन के नीचे चला गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सनसेट हो गया। ठीक है, तो अभी यह हॉरिजॉन के नीचे है बच्चों, सूर्योदय होने वाला है, सनराइज होने वाला है, लेकिन अभी हुआ नहीं। तो यह हॉरिजॉन के नीचे है और इससे लाइट निकल करके, इससे लाइट निकल करके इधर आ रहा है। लेकिन क्या होगा बच्चों, एटमॉस्फेयर में जैसे ही इंटर करेगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में यह इंटर करेगा बच्चों, और ये इतना ज्यादा दूर भी नहीं है, यहां पे सपोज करो, सन बिलो द हॉरिजॉन है, यहां से जो लाइट निकलेगा, अब क्या होगा बच्चों, वो कंटिन्यूअसली बेंड करता जाएगा, यहां से यह कंटिन्यूअसली बेंड करता जाएगा। ये तो बेंड किया ही, और इस तरह से बच्चे, ये इस तरह से क्यों बेंड कर रहा है, क्योंकि ये ऊपर जब जाएगा तो क्या हो रहा है, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो घटता जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा। इस तरह से यहां पर जो ऑब्जर्वर है उसको क्या होगा बच्चों, उसको क्या लगेगा, उसको तो यहां से सीधा लाइट दिखाई देगा। और इस तरह से सन का जो यहां पे पोजीशन है बच्चों, वो यहां पर ना दिखाई देके यहां पर दिखाई देगा।
apparent sun above the horizon, और ये यहां ना दिखाई पड़ के यहां दिखाई देगा, और इस तरह से क्या लगेगा कि सनराइज हो गया है। अभी हुआ नहीं है बच्चों, क्या लग रहा है कि अभी हुआ नहीं है, बट क्या लग रहा है कि सनराइज हो गया, क्योंकि सन यहां पे है और हमको दिखाई यहां पर दे रहा है, एबव द हॉरिजॉन दिखाई दे रहा है, मतलब क्या लग रहा है कि सनराइज हो गया है। इस तरह से एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही हमको ऐसा लगने लग जाता है कि सनराइज हो गया है बच्चों। यही सेम सिचुएशन होता है सनसेट के टाइम पे, जो सेम सिचुएशन यहां पर हम दिखाए हैं। सन जो होगा बिलो द हॉरिजॉन आ जाएगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अभी भी वह ऊपर ही दिखेगा, और इस तरह से ऐसा लगता है कि अभी सनसेट नहीं हुआ है, अभी सन तो दिखाई दे ही रहा है। तो इस तरह से हमारा जो डे टाइम है बच्चों, वो 2 दुना का 4 मिनट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 2 मिनट बिफोर सनराइज और 2 मिनट आफ्टर सनसेट, इसको हम लोग बोलते हैं अर्लियर सनराइज और डिले सनसेट। क्लियर बात है बच्चों? तो 4 मिनट जो हमारा डे टाइम है वो बढ़ जाता है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चक्कर में। नहीं तो पहले ही थोड़ा रात रहता, रात और ज्यादा रहता तो 4 मिनट ज्यादा सोते। बोल हाँ कि ना? हाँ, ऐसे ना सोना कम नहीं होना चाहिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, आया समझ में ये बात? 100%। अब चूंकि लिखवाने के लिए हमको फिगर मिटाना पड़ेगा, इसलिए बढ़िया से देख लीजिए, पॉज करके बना लीजिए इसको, है ना। अच्छा, दूसरा और इंपॉर्टेंट बात क्या बताएं आप लोगों को, देखो यहां पर ये राउंड दिख रहा है आपको, स्फेरिकल दिख रहा है, लेकिन ये चपटा आपको दिख रहा है। ठीक है, यह भी एक ऐसा नहीं कि हमसे गलती से बन गया हो ऐसा, ठीक है, बनाने नहीं आया, जानबूझ करके बनाए हो ऐसा, नहीं तो ऐसा नहीं बनाते, शक मत करना टैलेंट पे। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस चपटा जो है ओवल टाइप का या फ्लैटन टाइप का इसलिए दिखता है बच्चों कि ये जो नीचे वाले सरफेस से जो लाइट आया है, यह अर्थ के एटमॉस्फेयर में ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर रहा है, इसलिए इसका बेंडिंग भी क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। क्लियर बात है? और ये वाला जो ऊपर में है वो थोड़ा इसके कंपैरिजन में क्या होता है, उसका जो कम डिस्टेंस ट्रेवल किया एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो नीचे वाला सरफेस है बच्चों, वो थोड़ा ज्यादा ऊपर हायर, मतलब ज्यादा ऊपर की तरफ ये रहेगा, और ऊपर वाला जो है उसका वो लगभग सेम रहेगा, या तो इसके कंपैरिजन में क्या रहेगा, वो कम रहेगा। इसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाता है बच्चों, ये वाला जो साइज है वो थोड़ा चपटा हो जाता है। क्लियर बात है? आएंगे समझ में? पक्का? ठीक है बच्चों, तो फिगर बनाइए आप लोग और एक्सप्लेनेशन हम देते हैं, देखेंगे बच्चों। तो इस तरह से when the sun is just below the horizon, rays of light coming from the sun bend such that, जब सन जो होता है वो हॉरिजॉन के जस्ट नीचे होता है, तो उससे जो लाइट आ रही होती है वो इस तरह से बेंड करता है कि टू एन ऑब्जर्वर इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम द एबव द हॉरिजॉन, कि ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि ये जो लाइट है वो हॉरिजॉन के ऊपर से आ रहा है, और इसलिए सन क्या हो जाता है बच्चों, विजिबल हो जाता है, इवन जब वह हॉरिजॉन के नीचे है तब भी। एंड एट सनसेट के टाइम पे वी सी इट इवन आफ्टर इट हैज जस्ट डिप्ड बिलो द हॉरिजॉन, वो हॉरिजॉन के नीचे चला गया है तब भी वो हमको दिखाई पड़ता है बच्चों। और इस तरह से दिस इंक्रीजेज डे लाइट बाई अबाउट 4। 2+2 लिखने का मतलब ये बच्चों 2 मिनट सनराइज के टाइम पे और 2 मिनट सनसेट के टाइम पे, 4 मिनट का जो ये डे टाइम है या डे लाइट है उसको इंक्रीज कर देता है। क्लियर बात है? समझ में आया? पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, और मजेदार, जिसको बचपन से तुम लोग सुनते आ रहे हो बच्चों, सुने होंगे आप लोग। चांद तारों में नजर आए, क्या तेरा चेहरा तेरा। अच्छा, और बहुत सारा सुने होंगे बच्चों, चांद सितारों के बारे में तोड़ कर लाने की बात की जाती है, पता नहीं कैसे। तो ठीक है, तो हम लोग आज सितारों के बारे में बात करेंगे बच्चों। चांद के बारे में बहुत बात कर लिया, तारों को, स्टार्स को ट्विंकल करते हुए आप लोगों ने नोटिस किया होगा बच्चों। वो स्टार्स जो है वो ट्विंकल कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसके बारे में जानना है। वो भी होता है बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की ही वजह से। हमने आपको बताया, हमने आपको प्यार से समझाया
कि एटमॉस्फेयर में क्या है भाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, कॉज करता है। और वो किसकी वजह से है भाई, एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर बात। तो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वैरी कर रहा है, इस बात को समझना बच्चों, वैरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो स्टार से जब भी जो लाइट आ रही है वो एटमॉस्फेयर से होकर के हम तक पहुंच रहा है भाई, हम भी तो एटमॉस्फेयर में ही। इतना ही नहीं है बच्चों, ये हाल है एटमॉस्फेयर का कि सेम एल्टीट्यूड पर भी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्यों है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे बच्चों डिफरेंट, वहां पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमिडिटी है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे जितना ह्यूमिडिटी है यहाँ पर भी उतना ही ह्यूमिडिटी। आ रही बात समझ, 100% अलग अलग ह्यूमिडिटी है बच्चों, अलग अलग वहां पे प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है बच्चों, अलग अलग है। सेम अलग अलग एरिया में, छोटा छोटा एरिया अलग अलग लेंगे, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिल जाएगा। उन छोटे एरिया को बच्चों हम लोग बोलते हैं पॉकेट्स। क्या बोलते हैं, पॉकेट्स कहते हैं। तो लाइट जब इन पॉकेट्स से होकर के गुजरती है हम तक, तो लाइट का बेंडिंग तो हो ही रहा है बच्चों। दूसरी बात ये कि वो जो पॉकेट्स हैं, वो जो एयर पॉकेट्स हैं, वो बच्चों मूव कर रहा है एटमॉस्फेयर में, क्या हो रहा है, चल रहा है, मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो लाइट हम तक पहुंच रहा है, जैसे आप लोग देखेंगे उसको, मैं फिगर बना रहा हूं, अर्थ है बच्चों, एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर में क्या है बच्चों, छोटे छोटे ये सब जो हैं वो क्या है बच्चे, पॉकेट्स हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर स्टार है, यहाँ से लाइट आया, अब ये एयर पॉकेट्स क्या हो रहे हैं बच्चों, मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहा है। तो हो सकता है ये जो यहां से ऐसे आया, ये मूव कर गया, तो ये इसके जगह पे आ गया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कुछ अलग है। तो मतलब जो स्टार लाइट हम तक पहुंच रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट एयर पॉकेट से होकर के गुजर रहा है बच्चों, जिसकी वजह से बेंडिंग में भी वेरिएशन आएगा। अब इसकी वजह से सपोज कर लीजिए यहां पे बेंड आया, तो स्टार जो दिखेगा वो यहां से सीधा यहां पर दिखेगा। लेकिन सपोज कर लीजिए अब ये आ गया, तो ये इससे ज्यादा बेंडिंग करा दिया, तो अब ये और यहां आ गया, तो यहां से और सीधे यहां पर दिखेगा। तो इस तरह से स्टार का जो पोजीशन है बच्चों वह चेंज करता हुआ नजर आता है। स्टार्स का जो पोजीशन है वह चेंज करता हुआ नजर आता है। और जब स्टार्स का पोजीशन चेंज करता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह ट्विंकलिंग करता हुआ है। इसी को तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और इसी तरह से बच्चों इसका जो लाइट भी जो है इस तरह से वो टिमटिमाता हुआ नजर आता है, उसका पोजीशन शिफ्ट करता हुआ नजर आता है, कभी डिसअपियर हो जाता है, कभी आ जाता है। तो ये सब खेला किसका है, सब खेला है बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। एक और इंपॉर्टेंट बात ये नजर आती है, ये सामने आती है कि अच्छा ठीक है, स्टार तो ट्विंकल करता है, लेकिन प्लैनेट्स फिर क्यों ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आता है, जो ग्रह हैं उनमें से भी वो ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते हैं, ऐसा क्यों। तो सेम वे जिस तरह से स्टार्स हैं बच्चों, स्टार्स का लाइट जो है वो एटमॉस्फेयर से होकर के हम तक पहुंच रहा है, उसी तरह से प्लैनेट्स का भी जो लाइट है वह एटमॉस्फेयर से होकर के गुजरता है और हम तक पहुंचता है। लेकिन प्लैनेट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली क्या है, स्टार के रेस्पेक्ट में उनका जो हमसे दूरी है वह क्या है बच्चों, कम है। और इसलिए प्लैनेट जो है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, हमारी आंखों को जो है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। इसकी वजह से उसका जो इमेज बनता है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। और उसमें भी ऐसा नहीं कि उसका लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं होता है बच्चों, लेकिन स्लाइटली जो चेंजिंग आती है उसमें, उसके पोजीशन में जो स्लाइटली चेंजिंग आती है वो हमारा आई जो है उसको नोटिस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका एक्सटेंडेड इमेज बना है, उसका बड़ा इमेज बना है बच्चों। स्टार का छोटा इमेज बना है, इसलिए थोड़ा सा हो रहा है ना, इसे तो पता चल जा रहा है।
लेकिन प्लैनेट वाला पता नहीं चलता है, इसलिए वह हमको जो है वो ट्विंकल करता हुआ नज़र नहीं आता है। तो क्लियर बात है यहाँ तक 100%। तो यहाँ पर बच्चों बात कहानी समाप्त होती है रिफ्रैक्शन की। जो हमने बताया अभी उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। खूब अच्छे से पढ़ें, खूब मेहनत करो बच्चों। हम यहाँ पे लिख देते हैं उसको और आप लोग लिखेंगे। इसके बाद अब ध्यान दो, मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पूरा हो गया है। अब मैं आप लोग को बोर्ड लेवल का, बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चन जो है वो मैं प्रोवाइड करूंगा और उसका आंसर आप लोग लिखेंगे, बाकायदा लिख करके उसको, और आप एक अलग कॉपी पे उसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे बच्चों, और मुझे उसको, उसका जो इमेज होगा वो स्नैप करके मुझे और मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए। चलो बच्चों नोट करेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। कहता है सिंस द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर नॉट सेम एट एवरी पॉइंट इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हर जगह पे जो उसका टेम्परेचर है, उसका ह्यूमिडिटी है, वो सेम नहीं होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वेरीज बिटवीन डिफरेंट मासेस, तो इस तरह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वो वेरी करता है डिफरेंट मासेस में। क्या होता है, वेरीज करता है। और डिफरेंट मासेस करने का मतलब एयर पॉकेट्स कह रहे हैं उसको, ऑफ एयर इवन एट द सेम एल्टीट्यूड, सेम एल्टीट्यूड पर भी। कहता है लाइट पासेस थ्रू डिफरेंट एयर पॉकेट्स एज दीज एयर पॉकेट्स आर मूविंग, चूंकि ये एयर पॉकेट्स हैं वो मूव कर रहा है, इसलिए जो लाइट है वो डिफरेंट एयर पॉकेट से पास करता है बच्चों। ड्यू टू विच लाइट बेंड्स बाय डिफरेंट अमाउंट, जिसकी वजह से लाइट जो है डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट से बेंड करता है। एंड कीप चेंजिंग एंड हेंस पोजीशन ऑफ द स्टार सिम्स टू बी चेंजिंग एंड ऑल्सो द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार सिम्स टू चेंज, और इस तरह से जो पोजीशन है स्टार का वह चेंज करता हुआ नजर आता है। उसका ब्राइटनेस भी क्या होता है, चूंकि अमाउंट ऑफ लाइट जो है हमारे आँख तक जो पहुंच रहा है वह भी चेंज कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एयर पॉकेट से पास कर रहा है उसकी वजह से, और इसलिए वह उसका ब्राइटनेस भी क्या होता है बच्चों, चेंज करता हुआ नजर आता है। अब हम लोग बात करेंगे, हमने बता ही दिया है आपको बात क्या करना है। हमने बता दिया है कि प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है, वाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, हमने बता ही दिया आपको। प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिंस प्लैनेट्स आर वेरी नियरर टू अस as compared to the stars, due to which planets are extended object for our eyes. The light coming from the planets passes through the एटमोस्फेयर से पास करता है एंड बेंड्स, बट ड्यू टू एक्सटेंडेड साइज होने की वजह से द स्लाइट चेंज इन पोजीशन या स्मॉल चेंज इन पोजीशन इज नॉट noticed by us या our eyes, and hence they do not twinkle. क्लियर बात है बच्चों 100%। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी समाप्त होता है। एवरी पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो ये जो रिफ्रैक्शन है, आज रिफ्रैक्शन भी ख़त्म हो गया पूरी तरह से टोटली। और अब हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे बच्चों डिस्पर्सन और स्कैटरिंग के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग पढ़ते रहें, खूब मेहनत करें,
और नोट्स बनाए, बार बार रिवीजन करते रहो बच्चों, और आई होप कि आप लोग का बहुत अच्छा जो होगा एग्जाम जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे, बिलीव दैट। ओके बच्चों, मिलते हैं हम लोग, थैंक यू।